बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपका लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज और पीसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब न्यू बॉर्न इन्फेंट में वाइटल साइंस की सीक्वेंस क्या होती है? नंबर ए इज respiration, pulse, temperature. B is pulse, temperature and respiration. C is respiration, temperature and pulse. And D is pulse, respiration and temperature. So the correct answer is respiration, pulse and temperature. ठीक है, बच्चे में वाइटल साइन की जो सीरीज होती है वो पहले रेस्पिरेशन होती है, फिर पल्स, देन टेम्परेचर होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन नंबर क्वेश्चन सेकंड जो है, द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर एबीजी सैंपल कलेक्शन. अब जो मोस्ट प्रिफर्ड साइट होती है एबीजी सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी इज ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन सी इज कैरोटिड आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज फेमोरल आर्टरी. अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैरोटिड और फेमोरल आर्टरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे नहीं, यहाँ से इन वाली आर्टरीज से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं करते. तो बचती है हमारे पास ब्रेकियल और रेडियल. अब इनमें भी आप देख सकते हैं कि ब्रेकियल कम यूज़ होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेडियल आर्टरी. सो नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन प्रोवास पैरासीटामोल 200 mg टू अ चाइल्ड विथ हाई ग्रेड फीवर. अब डॉक्टर जो ऑर्डर कर रहा है वो 200 mg ऑर्डर कर रहा है. देन द रिकमेंडेड डोज इज 10 मिलीग्राम पर kg. पेशेंट वेट इज 20 किलोग्राम. यू हैव अवेलेबल डोज 1000 mg by 100 ml. हाउ मैनी ml यू शुड गिव टू द पेशेंट. अब हमारे पास जो अवेलेबल है वो 100 ml है और जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है वो 200 mg है. ठीक है, अब हमें कितने ml उस पेशेंट को देने हैं इस डोज के मुताबिक? तो इसके लिए हमारे पास ड्रग डोजेज कैलकुलेशन वाला फार्मूला है. वो क्या है? डिज़ायर्ड. ठीक है, डिज़ायर्ड यानी जो ऑर्डर डोज है. ठीक है, और उसको हम डिवाइड करेंगे व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन हैंड. जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है. ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्यू से, यानी क्वांटिटी उसकी. तो डी डिवाइडेड बाय एच, व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन हैंड, और मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से. तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड यानी जो ऑर्डर डोज है वो कितना है? 200. ठीक है, 200 mg हम यहाँ पर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन हैंड. ठीक है, दिस इज़ दी अवेलेबल ऑन हैंड 100 ml. 100 ml को हम यहाँ पर रखेंगे. देन हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 10 mg पर kg. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 mg. तो अब हम इसको सोल्व करेंगे. तो यहाँ पर आंसर आएगा 2. ठीक है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से. मिलीग्राम से कैंसिल, हमारे पास कितने बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 ml. सो द आंसर इज बी, 20 ml. 20 ml की मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को देगा. ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पल्स इज चेक ड्यूरिंग CPR इन इन्फेंट. अब CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्शन में हम इन्फेंट की कौन सी पल्स को चेक करेंगे? सो ए इज कैरोटिड पल्स, B is brachial pulse, C is temporal pulse and D is femoral pulse. So the correct option is B. Then हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, a patient receive 0.25 milligram PO यानी by mouth and 0.125 milligram tablet is available. How much tablet should you give? सो यहाँ पर भी हम फिर से वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ डिज़ायर्ड यानी जो ऑर्डर है. ठीक है, डी. एंड व्हाट इज़ अवेलेबल. सो हमारे पास डिज़ायर्ड यानी ऑर्डर, यहाँ पर रिसीव का मतलब है ऑर्डर्ड यानी जो ले रहा है. ठीक है, तो रिसीव कितनी कर रहा है? 0.25. और जो अवेलेबल है वो कितनी है? 0.125 मिलीग्राम. 0.125 मिलीग्राम. अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2. ठीक है, तो पेशेंट जो है वो कितनी टेबलेट कंज्यूम करेगा? 2 टेबलेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2. देन
क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लासोकोमा स्केल, यानी जिसको हम GCS से शो करते हैं, स्कोर ऑफ डेड बॉडी इस। अब डेड बॉडी का जो ग्लासोकोव स्केल में स्कोर होता है वो कितना होता है? A is 0, B is 1, C is 2 and D is 3. So the correct option is D. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द डेथ विच इज असिस्टेड बाय डॉक्टर इज कॉल्ड। अब डेथ के भी टाइप होते हैं, एक क्लिनिकल डेथ होती है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि वो डेथ जो डॉक्टर असिस्ट करे, यानी कि जो डॉक्टर बताए, तो उसको हम क्या उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो कौन सा टर्म यूज़ होता है? सो ऑप्शन ए इज़ फिजिशियन असिस्टेड डेथ, ऑप्शन बी इज़ वॉलंटरी यूथेनेसिया, C is active euthanasia and D is passive euthanasia. So the correct option is physician assisted death.